बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने 10 ऐसे पॉइंट बयान करूँगी इंशाअल्लाह ताला कि जिनकी वजह से नेक आमाल आपको पता चलेगा और नमाज़ें कबूल नहीं होती। पहला पॉइंट कि कोई भी इबादत करने वाला अगर शिर्क करने वाला है, मुशरिक है, तो उसका कोई भी अमल कबूल नहीं होता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। अल्लाह ताला ने नबियों को, पैगंबरों को, चुने हुए लोगों को, जिनको अल्लाह ताला ने चुना, सिलेक्टेड जो अल्लाह ताला ने लोग बनाए, उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मेरे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी शिर्क करें तो उनका भी कोई अमल कबूल नहीं होगा, इसलिए शिर्क के करीब न जाए। एक बंदा सारी उम्र नमाज़ें पढ़ता है, तहज्जुदें पढ़ता है, सदका खैरात करता है, ज़कात अदा करता है और हज और उम्रे करता है, लेकिन अगर वो मुशरिक है तो उसका कोई अमल कबूल नहीं। अल्लाह की ज़ात में, उसकी सिफ़ात में, उसकी रुबूबियत में, उलूहियत में किसी को शरीक ना करें। अल्लाह ताला हमें शिर्क से महफूज फरमाए। और दूसरा ऐसा पॉइंट कि जिसकी वजह से अमल कबूल नहीं होते, रियाकार का अमल कबूल नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी बात कह दी जब सहाबी ने पूछा क्या ख्याल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जब एक बंदा जिहाद करता है, और जिहाद यानी अजीम तरीन काम, जिहाद यानी जन्नत का दरवाज़ा, इतना बड़ा अजीम काम करने वाला मैदान में उतरता है, नीयत ये है कि शहीद भी हो जाऊं और शोहरत भी मिल जाए। पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको क्या मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम कहते हो क्या मिलेगा, इसे कुछ भी नहीं नसीब होगा। और जो दुनिया में रियाकारी के लिए नमाज पढ़ते हैं, कोई भी नेक अमल करते हैं, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम अपने नूर के पर्दे हटाएंगे अपनी पिंडली मुबारक से, तो हर मोमिन मर्द और औरत सजदे में गिर जाएंगे, लेकिन रियाकार सजदा नहीं कर पाएगा। सजदा करने की कोशिश भी करेगा, तमन्ना भी होगी, करना भी चाहेंगे, लेकिन कमर तख्ता हो जाएगी और फिर वो आगे नहीं बल्कि पिछली तरफ गिर जाएंगे। अल्लाह हमें रियाकारी से महफूज फरमाए। तीसरा ऐसा अमल कि जिसकी वजह से नेकियां कबूल नहीं होगी, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी ढटाई से करता है, कहता है फिर क्या है, मैं नहीं मानता किसी भी बात को, ऐसे लोगों के अमाल ज़ाया हो जाते हैं और कबूल नहीं होते। उस मुबारक हस्ती के सामने ऊंचा बोलना किस कदर बुराई थी, अल्लाह माफ़ करे, पता ही नहीं चलता और सारे के सारे अमाल ज़ाया हो जाते। अल्लाह ने सूरतुल हुजरात में फरमा दिया वो हस्ती तो अब अल्लाह के पास है, लेकिन उस हस्ती की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज, कोई हदीस आपके सामने आ जाए तो हदीस को सुनने के बाद भी आवाज़ को बुलंद नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक बात, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं मान गया, मेरी अकल समझती है या नहीं, ये मेरी अकल का कसूर हो सकता है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर बात साबित हो गई तो मैं उसे मानता भी हूँ, तस्लीम भी करता हूँ और अमल करने की कोशिश भी करता हूँ। ये इंसान का माइंड होना चाहिए। और चौथा ऐसा पॉइंट जिससे अमाल ज़ाया हो जाते हैं, कभी तकदीर को ना जुटलाना। तकदीर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का अंदाज़ा है, अल्लाह को ज़्यादा इल्म है कि किसको क्या, कब और कहाँ मिलना चाहिए और किसको क्या नहीं मिलना चाहिए। मुझे और आपको भी मेरे और आपके बारे में इतना नहीं पता जितना हमारे मालिक को पता है, क्योंकि उसने हमें पैदा किया है। हदीस के अल्फाज हैं कि 3 जो लोग हैं उनके कोई अमल कबूल नहीं होते, वालिदैन का नाफरमान, एहसान जतलाने वाला और तकदीर को जुटलाने वाला, और 5वां ऐसा अमल कि जो इंसान का अमाल ज़ाया कर देता है। हदीस में आता है कि जो किसी नजूमी के पास जाता है, आज ईमान इतने कमज़ोर हो गए कि लोग ऊँट की हड्डियाँ छुपा रहे हैं घरों में कि जादू नहीं होता, और कुछ कहते हैं कि ऊँट की हड्डियाँ पास रखने से बंदा मालदार हो जाता है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अब कितने लोग हमारे इर्द गिर्द देखे मालदार हैं, तो क्या उन्होंने हड्डियां घर में रखी हैं? उनको अल्लाह ने माल दिया है। ये दकियानूसी बातों को छोड़ो मुसलमानों, अपने अकीदे पे आओ, अपने मनहज पे आओ, किसी बाबे के पास ना जाओ। हदीस में आता है जो किसी नजूमी के पास बस चला जाए और पूछ लाए कि बताओ मेरी किस्मत में कैसी है, सिर्फ पूछने की वजह से हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि 40
40 दिन की इबादत कबूल नहीं होगी। और जो तस्दीक कर दे कि इस नजूमी ने सच कहा है तो नाउज़ बिल्लाह हदीस मुबारक में है कि उसने तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल होने वाले कुरान का इनकार कर दिया। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हमें ऐसे अकीदे से महफूज फरमाए। और छठा, ऐसा अमल कि जिसके करने से सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। हराम लुक़मा जब पेट में जाए तो अमल कबूल नहीं होते। अल्लाह हम सबको हलाल और वाफिर मिकदार में बरकतों वाला रिस्क नसीब फरमाए, आमीन। सातवीं बात, जो कत्ल करता है किसी मुसलमान को, सिर्फ कत्ल ही नहीं करता बल्कि बाद में फिर फ़ख्र भी करता है कि फिर उड़ाया कि नहीं। ऐसे फ़ख्र करने वाले इंसान की ना कोई फ़र्ज़ी इबादत कबूल होती है, ना ही कोई नफली इबादत कबूल होती है। अल्लाह ताला हमें ऐसे अमल से महफूज फरमाए। आठवां, ऐसा शख्स शराब में धुत रहने वाला, इसका अमल भी कबूल नहीं। हदीस नबवी है कि अलखम्रु उम्मुल खबाइस, ये खबास्तों की माँ है। दूसरी हदीस में है कि ये हर शरारत की जड़ है, चाबी है। हदीस में है कि शराबी ऐसा है जैसे लात और उज़्ज़ा की इबादत करने वाला बंदा हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन लोगों पे जन्नत हराम है उनमें से एक वो भी है जो शराब में धुत रहता है। अल्लाह महफूज फरमाए। हदीस कहती है कि जो एक गिलास शराब पी लेता है 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। अल्लाह माफ़ फरमाए। एक नामा अमल भी है कि आप अगर बग़ैर वज़ू के नमाज पढ़ते हैं तो आपकी नमाज कबूल नहीं। ख्याल किया करें, शक आ गया तो फ़ौरन ताज़ा वज़ू कर लें। वज़ू के बाद वज़ू के बग़ैर नमाज नहीं होती। हदीस में आता है एक शख्स बग़ैर वज़ू के उसने नमाज पढ़ी होगी तो कल उसको हुक्म होगा कि इसके बारे में हुक्म होगा कि इसको 100 कोड़े लगाए जाएं। अल्लाह ताला से मुसलसल माफ़ियाँ मांगता रहेगा, लेकिन फिर हुक्म होगा कि इसे एक ही कोड़ा मारा जाए। उसे एक कोड़ा मारा जाएगा तो उसकी कब्र आग से भर जाएगी। फिर पूछेगा कि क्यों मुझे मारा गया, तो जवाब मिलेगा कि तुमने एक नमाज बग़ैर वज़ू के पढ़ी। अल्लाह माफ़ फरमाए। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें कि कहीं बग़ैर वज़ू के नमाज तो नहीं पढ़ लेते। और अगर आपको भी शक हो तो लाज़मन ताज़ा वज़ू कर लें। अल्लाह ताला हमें अज़ाबों से महफूज फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 10वीं बात बताई वो ये है कि जो औरत खुशबू लगाकर मस्जिद में आती है उसकी नमाज कबूल नहीं होती। जो खुशबू लगाकर आती है मस्जिद में जब तक गुस्ल ना करे उसकी नमाज कबूल नहीं होती। ऐसा इतर लगा कर आए कि जिसकी वजह से मर्दों तक वो खुश स्मेल पहुँचे, खुशबू पहुँचे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बात कह दी और फरमाया ये तो ज़ानिया औरत है। और एक और हदीस के अल्फाज हैं कि जिस औरत ने खुशबू लगाई वो बाहर ना निकले, मस्जिद में ना जाए, उस पर जन्नत की खुशबू हराम हो गई। हाँ, और एक और ये भी मसला है कि अगर आपके घर में गैर महरम रहते हैं, जेठ देवर वगैरह, या फिर आपके घर गैर महरमों का आना जाना है तो आप घर में भी खुशबू नहीं लगा सकती, क्योंकि जिस औरत की खुशबू लगी हो और गैर महरम तक वो खुशबू पहुंच जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस पर जन्नत की खुशबू हराम है। अल्लाह ताला इन सारे पॉइंटों को हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें सही तरीके से कुरान और सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।